5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नतीजे वाले दिन को लोकतंत्र का काला दिवस बताया। वहीं ममता बनर्जी ने भी तमाम आरोप केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि कुशासन का अंत हुआ है और फेयर इलेक्शन होने से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत से विपक्ष सख्ते में है। ममता बनर्जी ने भाजपा की इस जीत को लोकतंत्र की हत्या बताया है। ममता ने हार के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 100 विधानसभा सीटें जबरदस्ती चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने केंद्र की शक्ति के सहारे उनसे छीन ली। वहीं सपा मुखिया पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे काला दिवस बताते हुए भाजपा पर हमला किया। विपक्ष के इस आरोप पर भाजपा नेताओं ने तंज कसते हुए उन्हें भी लपेटे में लिया। केंद्रीय मंत्री बोले कि ममता की हार का दुख अखिलेश को ज्यादा है। वहीं ममता बनर्जी पर भी उन्होंने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री बोले कि इसी चुनाव आयोग की देखरेख में हुए चुनावों में जब सपा, टीएमसी और द्रमुक सरकारें बनी तब ये आरोप कहां थे। इसको कहते हैं नाच ना आया आंगन टेढ़ा। इसी चुनाव आयोग ने और ईवीएम ने ममता बनर्जी की 3 बार सरकार बनाई। इसी आयोग ने तेलंगाना में कांग्रेस की बनाई और ईवीएम ने बनाई। इसी आयोग और ईवीएम ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की। 2007 में मायावती जी की पूर्ण बहुमत की सरकार, 12 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार और अभी जो सत्ता से विहीन हुए हैं इंडी गठबंधन वाले द्रमुक डीएमके की भी सरकार बनाई थी। अब जनता का जनादेश उनके खिलाफ हुआ है तो वो बहाने ढूंढ रही हैं। तो अखिलेश भी आरोप लगा रहे हैं आपके लिए कि जिस तरीके से केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया गया है। केंद्रीय बल का सदुपयोग ये हुआ है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराया है। मैं वहाँ के प्रचार में था, लोग कहते थे यदि आप हमारी जान माल की सुरक्षा लें तो हम सत्ता परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि हम बंगाल का व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर आरोप लगा रहे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अगर गोलमाल होता तो 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती। निष्पक्षता के साथ, जहां महिलाओं ने बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, जो बेचारी हिंसा से ग्रस्त रहती थी, जिन्हें वोट नहीं डालने जाता था, जिन्हें डराया जाता था, आज वो खुल के सामने आई और उन्होंने वोट किया और भारतीय जनता पार्टी भाजपा पे अखिलेश जी कह रहे हैं कि सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जा रही है। ये उनकी सोच है। वो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को पाताल लोक में ही ले जा रही थी। वो तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो ये एक बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश बना। आज यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े व्यापार लगा रही हैं, हाईवेज बन रही हैं, यूनिवर्सिटी बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा है। महिलाओं का अभी आपने देखा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। मेरी आंगनबाड़ी की बहनें इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। हमने पेंशन को भी 1000 रुपये किया है। तो अनेक कार्य महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद से ही सीएम ममता बनर्जी भाजपा पर 100 सीटें जबरन छीनने का आरोप खुलकर लगा रही हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इन नतीजों को घनघोर काला दिन बताया है। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर लोकतंत्र पर बड़ा हमला करने का आरोप लगाया है। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।